हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो जो परमेश्वर ने मुझे आज का समय दिया। मेरे अजीजों, जैसे कि बाइबल में लिखा गया है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता सिय्योन से मिलेगी। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हमें स्वर्ग और पृथ्वी का करता, हमें स्वर्ग से आशीष देता है। हमें प्रभु में बने रहने में सारी आशीषें और सारी बरकतें मिलती हैं जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं और प्रभु के उस अनुग्रह को पाने की कोशिश करते हैं, और प्रभु हमें बहुमूल्य आशीषों से भर देता है। अति महान परमेश्वर है जो हमें अनुग्रह और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, प्रार्थना में जब आप पढ़ते हैं, शैतान आपको बड़ी कोशिश करेगा रोकने के लिए, आपके जीवन में दुख, परेशानियां, समस्याओं को लेकर आएगा। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, आपकी विजय तब है जब आप अपने दुखों के साथ लड़ते हैं। जब आप अपने दुखों के साथ लड़ोगे, आप पक्का क्या होंगे? विजय होंगे। ये समस्याएं आपकी बड़ी नहीं है। हमारा परमेश्वर जो सब इस पृथ्वी का कर्ता और धर्ता परमेश्वर है, वो अति महान परमेश्वर है। और सुनो, ये सब कुछ, ये कायनात, ये सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। देखिए, आज मनुष्य अपने बनाई हुई चीजों की वह बहुत क्या करता है, वह उसकी मार्केटिंग करता है। लेकिन हम उस चीज की मार्केटिंग करें जो परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। सबसे बड़ी बात यही हमारे जीवन में। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारी जिंदगी में वह उत्तम से उत्तम उपहार देना चाहता है। बस हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है और परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि अल्फा और ओमेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह को जब वह यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और यीशु मसीह को लूसीफर जंगल में ले गया, ताकि लूसीफर यीशु मसीह की क्या कर सके? परीक्षा कर सके। ये स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा गया कि इब्लिस परमेश्वर को, यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि यीशु मसीह की क्या हो? परीक्षा हो। लेकिन याद रखें, कभी कभी आप परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। याद रखना, जैसे यीशु मसीह ने इन 40 दिनों में प्रार्थना के साथ अपना परमेश्वर के साथ संबंध पक्का किया, और वह परमेश्वर यीशु के पास आके शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, और कह दे कि इस जो पत्थर लग दिया था, और उसने कहा इसे क्या कर दे कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह का उसे शब्द था, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता। जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है, परमेश्वर उसी से जीवित रहता है। हालेलुया। सो वचन जो है वो हमें जीवित रखता है। वह केवल मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, वह उस रोटी से, आत्मिक मनने से, वह आत्मिकता में बढ़ने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का बड़ा बड़ा उपहार है। वो है हमारे लिए पवित्र बाइबल। जब इसे पढ़ें और सोचें और माने, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में किसी चीज की थोड़ नहीं रहती। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इन प्रभु के उपकारों के लिए जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में उपकार किए। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा आप लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दें। जब आपके जीवन में प्रभु का वचन महत्व देगा, परमेश्वर आपको महत्व देगा। आप हीलर हैं, आप प्रोफेट हैं, आप अपोस्टल हैं, केवल आपको अपने परमेश्वर के कलाम के ऊपर विश्वास रखना है। बाकी परमेश्वर तुम्हें उपहार ही उपहार देगा। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, अपने फ्रिज में जब लाइट नहीं होती तो हम अपने फ्रिज में कभी बर्फ या स्नो को नहीं बना पाते, और गर्मियों में हमें सर्दी की जरूरत है। और परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए बड़े बड़े चमत्कार करता है। हालेलुया। देखो, ये खुदा की एक कुदरत है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें कोई लाइट की या किसी चीज की प्रभु को कोई जरूरत नहीं है। प्रभु चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अब इस वक्त मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का उपकार है, ये परमेश्वर का वरदान है, जिसे हम क्या करते हैं? देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन हम जब इसको पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। पहले आप 10-20 हजार का फ्रिज खरीदोगे, फिर आप उसे पानी लगाओगे, फिर जाके 2 या 4 या 5 या 10 घंटे के बाद आप बर्फ को बनाओगे। लेकिन परमेश्वर जो है वो पल भर में कुछ कर सकता है, वो पल भर में आपको कुछ भी बना सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे अजीजों। बस कठिन है तो मेरे लिए और आपके लिए। परमेश्वर की महिमा मेरे लिए और आपके लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है मेरे अजीजों।
यदि आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दें और परमेश्वर को अपने मन से परमेश्वर को अपने जीवन को ले लें, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके लिए हर एक चमत्कार करने के लिए आज भी तैयार है। क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर को आवाज दें ताकि परमेश्वर आपके लिए बड़ा चमत्कार करे। हालेलुया। मेरा आपको ये दिखाने का, ये सब कुछ, ये प्रभु का जो प्रभु की कुदरत है, ये दिखाने का मेरा अभिप्राय या इस सब का मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। प्रभु सब कुछ कर सकता है मेरे अजीजों। हम सोचते प्रभु होगा कि नहीं होगा। सो देखिए, परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। क्योंकि जो परमेश्वर की संतान है उसके लिए असंभव भी संभव है मेरे अजीजों। तो अपने जीवन में परमेश्वर को पहल दें। तो परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप तैयार हैं। यदि आप तैयार हैं तो मेरी बात आप अपने जीवन में रख लें कि परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करे। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह को जंगल में भूख लगी तो शैतान को पता था कि यीशु को भूख लगेगी और यीशु को भी पता था कि शैतान पक्का आएगा। तो हमें ये जानने की जरूरत है, आप यदि प्रभु के दास हैं या दासी हैं, आपको पता है जब आप मिनिस्ट्री में पांव रखते हैं, आपको पता है सताव आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, दुख आएगा, समस्या आएगी और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको तैयार है। जैसे प्रभु तैयार है, आपको भी तैयार है। हालेलुया। तो आपको बड़ी ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि मेरा और आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे अजीजों, वो सब कुछ कर सकता है। आपको यीशु मसीह आज कह रहे हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, अपना हृदय, अपना जीवन मुझे दे दे तो मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। वो तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मनुष्य का मन कच्चा हो जाता है कि मेरे को ये बरकत नहीं मिल रही, मैंने उपवास रखे, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, अच्छी लड़की नहीं है, मेरे पास अच्छा चर्च नहीं है। मेरे अजीजों, आपको इन चीजों की चिंता नहीं करनी। बाइबल कहती है तू सारी चिंता मुझ पर डाल दे। हालेलुया। तुमको सारी चिंता अपने परमेश्वर पर डाल देना है। जब तू चिंता प्रभु पर डालेगा, तेरी चिंता चली जाएगी, क्योंकि प्रभु को पता है कि उसके लोगों को क्या चाहिए। बाइबल कहती है उन परिंदों को देखो, वह जो पूरा दिन वह घूमते, वह ना वो काटते हैं ना वो लगाते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उनको वह दिन रात उनको खाने को देता है। मनुष्य इतना काम करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी योजनाएं बनाता है, फिर भी मनुष्य कहता है शायद हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो ये हमें बात नहीं जानना मेरे दोस्तों। मैं आपको एक वचन पढ़ा के बताऊंगा। हमने जैसे कि बाइबल में लिखा गया है, वचन संहिता, अभी से पढ़ेंगे। बड़ा प्रभु ने मुझे इस वचन से अगुवाई किया और मुझे हिम्मत मिलती है, इस वचन से बड़ी आशीष मिलती है, क्योंकि जो प्रभु का वचन है, हमें गिरोहों को जब हम गिरते हैं तो प्रभु हमें उठा लेता है। हालेलुया। जैसे वचन संहिता 143, वचन संहिता 143 और उसके पहले ही वचन में लिखा गया है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा है और धर्मी है, वो मेरी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यदि आज आप कहते हैं कि मेरा माँ नहीं सुनता, मेरा बाप नहीं सुनता, मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरी बेटी नहीं सुनता, मेरी कलीसिया मेरी नहीं सुनती, तो मेरे अजीजों याद रखें, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर धर्मी है और वो सुनता है और उसे सुनाए। जब आप सुनाओगे वो सुनेगा। हालेलुया। आप उसे सुनाएं, आप उसे सुनाएं। तो परमेश्वर के लिए काम करते सुन ले, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के आगे ताकि वो आपकी सुनेगा। अब देखो, कभी कभी आपका गिड़गिड़ाना भी क्या होता है, बड़े टाइम के बाद सुना जाता है। जैसे कि डैनियल ने प्रेयर की और वे कुछ समय तक वे आसमान पे रुकी रही, जा नहीं सकी परमेश्वर। याद रखना, बेशक प्रेयर रुकी रही, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ रुकी नहीं रही। प्रेयर रुकने का मतलब ये था
कि परमेश्वर आज भी और कल भी डैनियल के साथ है, था और रहेगा। हालेलुया। ये बहुत जरूरी बात है मेरे अजीजों, जो जानना है और इसे मानना है। जब हम कभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डैनियल यदि धर्मी था, उसकी प्रार्थना क्यों रुक गई, क्यों परमेश्वर तक नहीं पहुंची। याद रखें, जिन लोगों के मन में ये बात रहती है कि डैनियल ने की प्रार्थना क्यों रुकी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना रुकी लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुका। हालेलुया। परमेश्वर ने डैनियल को बचाया और सिंहों के मुंह से बचाया। परमेश्वर चाहता था कि डैनियल क्या करे, इसको भी क्या कर सके, महसूस कर सके कि डैनियल, क्योंकि डैनियल को शेरों के मुंह के पास जान जब गया तब प्रभु ने उसे बचाया, और डैनियल को पता था कि शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। याद रखें, जब आप प्रभु में सेवा में हैं, आप जब सेवा में आते हैं और सेवा में आपको कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, याद रखें बहुत सारे एंटी क्राइस्ट आते हैं, बहुत सारी बीमारियां, दुख, परेशानियां, बेविचारी, लाचारी, गरीबी, याद रखें ये भी आपके लिए एक शेर हो सकता है। लेकिन याद रखें, यदि शेर था तो प्रभु ने उसके मुंह को भी बंद किया, परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद किया और डैनियल को बचाया। वैसे आज परमेश्वर आपको भी बचाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो डैनियल के समान अपने विश्वास को, अपने ईमान को, अपने वफादारी को पक्का रखें, और जब आप पक्का रखते हैं तो पक्का अब बचाए जाएंगे। हालेलुया। बेधर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आपके अंदर धर्म होना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर धर्म होना चाहिए। यदि आपके अंदर धर्म है तो आपका कर्म भी सही होगा। हालेलुया। आपका कर्म भी सही होगा। आओ परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते जाएं और सीखते जाएं। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है जो हमें सिखाता है और बहुत जरूरी सिखाता है, हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन की सिवा ना, यदि एक व्यक्ति के जीवन में वचन नहीं है तो ना वो प्रॉफिट है, ना वो अपोस्टल है, ना वो एवेंजलिस्ट है, कुछ भी नहीं है। वचन नथिंग को पॉसिबल बनाता है, मतलब जो कुछ नहीं है उसे वो बना सकता है। ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर की योजना है। क्या तुमने परमेश्वर की योजना को समझ लिया है? आज यदि परमेश्वर की योजना को समझ गए हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं कि जैसे लिखा गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना सारे बंधन को तोड़ देती है। और जिशाया में लिखा गया है, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार कर सके। मनुष्य का हाथ छोटा हो सकता है लेकिन परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो सकता। मेरा और आपका उद्धार, यदि आप प्रार्थना वाला जीवन है, उपवास वाला जीवन है, परमेश्वर पक्का सुनेगा और आपकी सुनकर उत्तर भी देगा, क्योंकि यही प्रभु का वचन है। सो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, वो मरे हुए में जान डाल सकता है। अब मैं इस पहाड़ी पे हूँ, देखिए जहाँ पे ना इन पौधों को कोई पानी दे रहा है, ना इनकी गुड़ाई कर रहा है, ना इनको कोई छांट रहा है, लेकिन इनका परमेश्वर सही टाइम पे इनको खिला रहा है, पिला रहा है, पानी की जरूरत है पानी दे रहा है, गुड़ाई के समय इनको वो जो खाद की जरूरत है वो उनको दे रहा है। क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? वो करेगा, पक्का करेगा और कर दिखा, वो पक्का करेगा। सो परमेश्वर की योजना कुछ और होती है, हमारी योजना कुछ और होती है। हम सोचते हैं कि ये हो सकता है, कभी कभी वो नहीं होता और हम कभी कभी मायूस हो जाते हैं, प्रभु तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा? प्रभु हर पल हर टाइम मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में गवाही बनाना चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया तुम अंबर के शोर तक जाओगे। अंबर के शोर तक कब जाओगे? जब तुम्हारी जिंदगी में कोई गवाही होगी तभी तो तुम गवाह बनोगे।
सो हमें कभी ये चिंता नहीं करनी, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर से कहना है जिसका बलवंत हाथ है, वो बहरा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु हमारी सुनता नहीं है। बहुत सारे लोग आधे में गिर जाते हैं, आधे में सोचते हैं कि प्रभु ये काम कब होगा, प्रभु तूने कहा, तूने किया क्यों नहीं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। तुम क्यों जोर लगा रहे हो? जब इंसान अपना जोर लगाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वायदों का पक्का परमेश्वर है, वह वाचा का परमेश्वर है, और जो वाचाओं और व्यवस्थाओं पर चलता है वह कभी भी गिरता नहीं है। हालेलुया, कभी गिरता नहीं है। ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रभु की सामर्थ होनी चाहिए, और प्रभु को मानना है और प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। इब्लिस इसलिए उसे जंगल में ले गया ताकि वह क्या कर सके, यीशु की परीक्षा कर सके। और यीशु मसीह को वह शैतान कहता है कि तू देख, ये सब कुछ क्या है, ये मेरा है, ये पहाड़, ये घर, मकान, जायदाद, सब कुछ है। तू एक बार कहता है सब कुछ मेरा है, तू एक बार मुझे प्रणाम कर, ये तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह घर देखने के लिए, घर बनाने के लिए या दुनिया संसार की चीजों को देखने के लिए नहीं आए थे। यीशु ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, और शैतान वहां से चला गया। जब आप बच्चन के साथ, शैतान के साथ लड़ते हैं तो शैतान तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगा, क्योंकि उसका बलवंत हाथ हमेशा आपके साथ है। प्रभु तत्पर है आपकी जिंदगी में चमत्कार करने के लिए, और हमेशा आपकी जिंदगी में बड़ा चमत्कार करे। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। सो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। विश्वास रखें, ईमान रखें, और विश्वास और ईमान आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। दिखाने के लिए कोई काम मत करो, लेकिन देख के करो, उसे करो। कहते ना कि हमें रीस करना है, उससे देख के जलना नहीं है। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, ये चीज अच्छी नहीं है, ये क्यों दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप भी करो। हालेलुया, आप भी करो, क्योंकि आप करोगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा कैसे करने का कितना मजा आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़े रखें, वचन के साथ जोड़े रखें। परमेश्वर आपके लिए तैयार है, बड़ा तैयार है।